वजीर आजम का महंगाई का एतराफ, मगर मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं कोई शक नहीं, महंगाई अरूज पर है। 9 माह पहले हुकूमत संभाली तो मुआशी हालत अबतर थी। IMF से मुआहदा टूट चुका था, महंगाई अरूज पर थी। साबिक हुकूमत ने सस्ती LNG नहीं ली, अब महंगी खरीद रहे हैं। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए खुद हिम्मत करना होगी। तारीख के बदतरीन सियासत से निपटना बड़ा चैलेंज है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कई 100 अरब दरकार है। शहबाज शरीफ का सोबतपुर में मकामी अमायदीन से खिताब, कहा 9 जनवरी को जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, मुख्तलिफ ममालिक को शिरकत की दावत दी है। वजीर आजम ने बलूचिस्तान में 12 दानिश स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हुकूमत गिरा दें। इमरान खान कहते हैं महंगाई से अवाम का जीना महाल हो चुका। PDM का करप्ट टोला मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इस हुकूमत का जाना नागुज़ीर है। मुझे गिरफ्तार किया गया तो अवाम सड़कों पर आएंगे। अवामी दबाव इतना होना चाहिए कि हुकूमत इलेक्शन के लिए मजबूर हो जाए। तैयब अर्दवान के हक में अवाम सड़कों पर निकले तो हुकूमत गिराने की साजिश नाकाम हो गई थी। लेने की कोशिश की गई और एक हमारा जो कारकुन था मौज़म वो शहीद भी हुआ, 13 लोग उसमें ज़ख्मी हुए। ये एक बड़ा प्री प्लान्ड अटैक था और इसका मकसद इमरान खान को कत्ल करना था। 13 तारीख को PTV की इंतज़ामिया को ये हदायत मौसूल होती है वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कि कल जावेद लतीफ़ और वो एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ़ उन्हीं लाइंस के ऊपर जिस पर वकार सत्ती ने ट्वीट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान तौहीन मज़हब के मुर्तकिब हुए हैं और उनके बारे में वो गुफ्तगू की जाती है जिससे कोशिश होती है कि वो मजहबी जज्बात को जो है वो उभारा जा सके। इमरान खान पर वजीराबाद में हमला प्लानिंग के तहत हुआ। कातलाना हमले में 3 हमलावर मुलव्विस हैं। इमरान खान पर वजीराबाद में 3 अतराफ से हमला किया गया। 1 मुलजिम गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। 9 खौल सामने मौजूद बिल्डिंग से मिले। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं DPO ने SHO को कैमरा देकर कहा वीडियो बनाएं। DPO को सामने तफ्तीश होने से कौन रोक रहा है? इमरान खान अभी अस्पताल नहीं पहुंचे थे तो उनकी वीडियो नशर की गई। मामले को मजहबी रंग देने के लिए नवीद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। मुलजिम नवीद को कत्ल करने के लिए शूटर भेजा गया। अपोजिशन डिफॉल्ट की गर्दान बंद करे, दिवालिया नहीं होंगे। एटमी धमाकों के बाद डिफॉल्ट नहीं हुए, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर खजाना इसहाक डार ने फिर यकीन दहानी करा दी। कहते हैं सऊदी अरब चंद रोज में डिपॉजिट फंड देगा जिससे मुल्की खजाना बेहतर होगा। चीन भी हमारे कर्ज को दोबारा बहाल कर देगा। 1 साल में मईशत को काफी बेहतर कर लेंगे। बैरूनी अदायगियां वक्त पर कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में $2.25 अरब की अदायगी की है। मुआशी सूरत हाल PTI की 4 साला बैड गवर्नेंस का नतीजा है। कल सब ने देखा कि एक वाइट पेपर इशू हुआ था। ओवरऑल आई वुड से कि PTI जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी। PTI ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.6% ऑफ GDP इन फिस्कल ईयर 2018 जब PMN हुकूमत खत्म हुई। This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. PTI ने व्हाइट पेपर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। इसहाक डार कहते हैं मुस्तहकम मईशत के बावजूद इमरान खान ने कुछ नहीं किया है। इमरान न्याजी ने अवाम से किया एक वादा भी पूरा नहीं किया है। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी मईशत को चैलेंजेस दरपेश है। PTI 4 साला दौर में महसूलात को 2 गुना नहीं कर सकी। नून लीग के साबिक दौर हुकूमत में मुल्की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। इमरान हुकूमत में अशिया खुरोनोश रिकॉर्ड महंगी हुई, मालियाती खजाना अरूज पर रहा। मुर्गी कैंसर ज़दा है, खाना छोड़ दें। वफाकी वजीर की अनोखी मंतक। मुर्गी जहरीली करार, हुकूमत ने अवाम को परहेज का मशवरा दे दिया। तारिक बशीर चीमा कहते हैं
GMO सोयाबीन जहरीली बीमारी है, कैंसर है, इसलिए मुर्गी खाना छोड़ दें। वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने आटे की बढ़ती कीमतों के मामले पर हाथ खड़े कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आटे और गंदम का वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। चीमा साहब ऐसे मत बोलें, कुकड़ी को नाराज करना है क्या? मोना सलाई का तारिक बशीर के बयान पर रद्द अमल। बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा, हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नाकाबिले कबूल करार। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले बड़ी धांधली हो गई है, वोटर लिस्टों में इबहाम है, हल्का बंदियों पर हाथ दिखाया गया। दुरुस्त हल्का बंदियों के बगैर जमहूरियत अधूरी है। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, पाकिस्तान की मौरूसी सियासत बुनियादी जमहूरियत को अपने लिए खतरा समझते हैं। 15 जनवरी को होने वाले इंतखाबात को दुरुस्त नहीं समझते हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मरदमशुमारी में कराची से हमेशा ज्यादती होती है। पाकिस्तानी अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है। कराची शहर अपना मेयर और काउंसलर चाहता है जो अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात एक कर दे। अगर मगर खत्म, वज़ीर आला परवेज इलाही 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान का ऐलान। पार्टी रहनुमाओं को 9 जनवरी के असम्बली इजलास से कबल अराकीन से राब्ते मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, उस्मान बुज़दार, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद को अहम टास्क सौंप दिए। एतमाद के वोट के बगैर पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इकदाम होंगे। मेरी पार्टी मैं ही सरबराह। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज़ करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। खिलाफ कानून नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। जब ये हमने फैसला किया कि 3 एयरपोर्ट्स में उनके ऑपरेशंस को आउटसोर्स किया जाए, तो बता दिया गया कि जी वो तो निजकारी होने लगी है। 3 एयरपोर्ट्स हैं, इनके ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। उसके अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान को प्रीमियम मिलेगा और साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें, फिर भी रो रहा है। मुल्क की मईशत खराब हो तो फौरी इलेक्शन कैसे करा सकते हैं? ख्वाजा साद रफीक का सवाल। कहते PTI को दोबारा इक़्तिदार नहीं मिलने वाला। इमरान खान इलेक्शन के लिए चंद माह इंतजार करें। फितना खान रोज झूठ बोलता है। झूठ का जवाब देते देते हमारी बस हो गई है। वजीर हवाबाजी की 3 बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने की तरदीद। कहा, सिर्फ ऑपरेशनल अमूर आउटसोर्स कर रहे हैं, ये निजकारी नहीं। वफाकी वजीर का गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। अगले 4 माह अहम करार, आर या पार होगा। शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं इलेक्शन 2023 में ही होंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी, ना ही असम्बलियों में तोसी होगी। इमरान खान नाअहल हुआ तो PTI टिकटें ब्लैक में फरोख्त होंगी। अवामी सरबराह लीग का न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात में इंकशाफ। कहा, इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया, शेड्यूल तय करना बाकी है। भाई की हुकूमत होते हुए नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, मुल्क को तबाह कर दिया गया। महंगाई से घरों में फाके हैं। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाल लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज का टेलीफोनिक राब्ता। पार्टी की तंजीम 9 पर मुशावरत। मरकजी तंजीम में फौरी बुनियादी तब्दीलियां ना लाने और नए चेहरों को तंजीमी जिम्मेदारियां देने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी में ताखीर की सूरत में मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम की सरबराह होंगी। ये जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उसके अंडर ये सारा काम आता है, लेकिन उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एक मस्खरा है। कल भी उन्होंने सूबे के हवाले से और पुलिस पर, खासकर CDD को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और ऊपर से जो हमारे फंड्स है, जो खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा है, जो मेरा हक है, मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ, मैं कोई गुलाम तो नहीं, ये खित्ता उनका गुलाम है।
ये आज़ाद सूबा है, यहाँ पर पुख्तून कम्युनिटी है और हज़ारा की कम्युनिटी रहती है। यहाँ पर हम किसी के गुलाम नहीं है। उल्टा वो चोर कोतवाल को डांटे, वो ये किस्सा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मसखरा करार दे दिया। महमूद खान कहते हैं हमारी पुलिस ने सूबे में क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। इम्पोर्टेड हुकूमत सूबे को अपना हक नहीं दे रही, उल्टा हमारी पुलिस और CTD को तनकीद का निशाना बना रही है। यह रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की पाकिस्तानी अदाकाराओं की किरदार कशी की मजम्मत। FIA मुलव्वस किरदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। औरतों की इज्जत न करने वाले अनासिर जहनी बीमार हैं। औरतों की सलाहियतों का एतराफ़ की बजाय गंद उछालना शर्मनाक है। ख़वातीन हौसले, हिम्मत व अज़्म की मिसाल है। ऐसी बेहूदगी उनकी कामयाबी का सफ़र रोक नहीं सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया की बेमिसाल पेशावराना महारत को सराहा। कार हादसा केस में सुप्रीम कोर्ट के जज और एडवोकेट जनरल में तल्ख जुमलों का तबादला। क्या यह आपकी काबिलियत का मेयार है? आपको कानून का इल्म ही नहीं, केस में एक फैसला हो सकता था या नहीं? जस्टिस मज़ाहर नकवी का इस्तफसार। किसी की वकालत नहीं, अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ, आप मेरी तस्दीक नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून का जवाब। वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 जनवरी तक जमानत मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत का हारून यूसुफ को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समात पर नैब हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस, मुराद अली शाह की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का दौरा सोबतपुर, बच्चों के साथ घुल मिल गए। उनके साथ क्लासरूम में बैठे फुटबॉल के लिए बच्चों का खेलता देखकर तालियां बजाते रहे। शहबाज शरीफ ने बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल का इफ्तिताह किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू स्टोर में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। कलाम में -9 और कलात में 8 तक गिर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, लोग घरों तक महदूद। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम ढलते ही धुंध के डेरे। बदलते मौसम से यूरोपीय ममालिक परेशान, सियाहती शोबे को पहुंचा भारी नुकसान। यूरोप के 8 मुल्कों में भी तवक्कात से कम सर्दी। स्विट्जरलैंड ग्लेशियर्स अभी से पिघलने लगे। ग्लेशियर्स के पिघलने से साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते यूरोप को गर्मियों में पानी की किल्लत का सामना हो सकता है। कम बर्फ के बायस सरमाई खेल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। वज़ीर आला पंजाब का PKLI में नए मंसूबे का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ मंसूबे पर 3.5 अरब खर्च होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए जदीद कोर्सेज कराए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में नई भर्तियों पर पाबंदी खत्म कर दी। कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। पाकिस्तान में एक ही रोज 2 अमवात। 24 घंटे में मजीद 22 अफराद में मूजी वायरस की तस्दीक। 14 की हालत तशवीशनाक। नए चीनी वेरिएंट के 5 मरीज भी सामने आ गए। हुकूमत का एयरपोर्ट्स पर बैरुल मुल्क पाकिस्तानियों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। लाहौर में सरकारी अस्पतालों के हॉस्टल्स में लेडी डॉक्टर्स की इज्जत गैर महफूज। गंगाराम अस्पताल की खातून डॉक्टर से ज्यादती की मुबैना कोशिश। वॉशरूम में घुसकर इज्जत बचाई, शोर मचाने पर उबाज भाग गया। लेडी डॉक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खाएं तो क्या खाएं, महंगाई ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आटा, घी, चीनी, दाल, सब्जी सब गरीब की पहुंच से दूर। मुतादिद शहरों में फी किलो आटा 145 रुपए का हो गया।
मुर्गी की मुसलसल ऊंची उड़ान, अवाम हैरान और परेशान। कराची, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में चिकन 570 रुपए फी किलो बिकने लगा। अवाम बढ़ती महंगाई पर हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े। हुकूमत से गरीब मुकाव पॉलिसी खत्म करने का मुतालबा।